बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी के तप कल्याणक महोत्सव की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम प्रमाणिक संत महामना मंडल प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर की, अहिंसामयी जैन धर्म की। गुणायतन के इस दिव्य मंडित में अवस्थित सभी सुधी श्रावकों, सम्यक दर्शकों और सुदूर उपस्थित अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी गुरु भक्तों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामनामराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनकी पारस चैनल जनवाई चैनल में प्रमाणिक के माध्यम से सुदूर दिग्वर्तनी वाणी सभी जीव कल्याण का कारण बनती है। ऐसे गुरुदेव के चरणों से हम जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरदहस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव का मानसचित्त गुणायतन कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है। मैं चाहता हूं कि गुणायतन लोकार्पित हो, उसके पूर्व आप कह सकें कि मेरा गुणायतन, हमारा गुणायतन, हम सबका गुणायतन। अतः गुणायतन से किसी प्रकार से जुड़ करके अपने जीवन को गौरव प्रदान कीजिएगा। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को गौरव प्रदान करने का प्रयास किया है, जिन्होंने स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्णदान दिया है। ऐसी श्रीमती नीलम जी जैन दिल्ली, यदि ऐसे हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें। दिल्ली से श्रीमती नीलम जी जैन, इन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है स्वर्णदान दे करके। और निर्माण निधि के रूप में श्री सौरभ जी, श्रीमती रुचिका जी, उषा जैन, सुनील कुमार जैन गाजियाबाद संबद्ध हुए हैं। अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें और अपना जीवन धन्य करें। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन को गौरवान्वित करने का एक अवसर प्राप्त करें। आज मैं शंका समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। अच्छा, हमारे बीच में आज सेवादान के लिए पूर्णतः समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित है जो कटनी से गुरुदेव के चरणों के वंदार्थ, जबलपुर कटनी से हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं गुरु के चरणों के वंदार्थ से आए, परिवार समेत आए। श्रीमान सैरन जी जैन कटनी जबलपुर गुरुदेव के चरणों के वंदार्थ पहुंचे। आपकी करतल ध्वनि इनके सम्मान में जो निरंतर कर्मठता के साथ श्री सेवादान के लिए समर्पित है, ऐसा परिवार यहां मैं आमंत्रित कर रहा हूं। वे आए, गुरुदेव के चरणों में वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के सम्माननीय ट्रस्टी श्रीमान निर्मल जी जैन किल्लाई सागर, निर्मल जी जैन किल्लाई सागर से आ जाएं। और साथ में आए श्रीमान अरविंद जी लता जी जैन नोएडा, ट्रस्टी गुणायतन, सीता से यहाँ सम्मान करने। आपकी करतल ध्वनि इनकी कर्मठता के लिए, इनकी सेवा भावना के लिए निरंतर बरसती रहना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है जो हमें प्रेरणा देता है। एक प्रेरणा पिंड के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। श्रीमान सेरन जी अपने परिवार के साथ सम्मान कर रहे हैं। आप सम्माननीय और सम्मानकर्ता दोनों के लिए तालियां लगातार बजाते रहिएगा, ये आपके पुण्य को संबोधित करने वाली होंगी। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रुचिका जैन, सौरभ जैन दिल्ली, सीए दिल्ली। अपने स्थान में खड़े हो जाएं, माइक पहुंचाएं और तैयार हैं डॉक्टर वीरचंद जी, विनीता जी जैन अग्रवाल, वाराणसी, ट्रस्टी गुणायतन। बोलिए रुचिका जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न से ज़्यादा एक चिंता है। महाराज श्री, जो जैन तीर्थों पे चलते हुए अतिक्रमण और जो कब्जे हो रहे हैं, वो चीज़ एक साल से लेके मुझे बहुत विचलित कर रही है। स्पेशली जब इंडिया गेट पे आंदोलन हुआ, मैं भी उसका छोटा सा हिस्सा थी, तब से जैन धर्म को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाई हूँ गहराई में। और बहुत चिंता है महाराज श्री कि कहते हैं पंचम काल में ये हानि तो होनी है, पर हम अपने मन को कैसे स्थिर रखें और एक जो है अच्छा श्रावक होने के नाते हमारा क्या इस पे
हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है, जो जैन मंदिर की कमेटी है उनकी क्या जिम्मेदारी है और पूरे समाज की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार अपना मार्गदर्शन दिया। इसे हमें व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने सारे तीर्थों, मंदिरों और धार्मिक संस्थानों की दीर्घकालिक सुरक्षा को सुनिश्चित करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी उस तीर्थ क्षेत्र या उस धर्मायतन या उस धार्मिक सामाजिक संस्थान के संचालकों की है, जिनके हाथ में उनका प्रबंध और संचालन है। उन्हें चाहिए कि वे बहुत तत्परता और जागरूकता के साथ काम करें। दूसरे स्तर पर काम ये करना चाहिए कि सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों के और इस तरह के स्थानों के स्थानीय लोगों के साथ अपना अच्छा संबंध बनाना चाहिए, मधुर संवाद बनाना चाहिए, ताकि कोई हम पर उंगली भी उठाए तो वो हमारी ढाल बन करके खड़े हों। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और तीसरे स्तर पर जो अगर ऐसे कहीं झगड़े चल रहे हैं तो उन झगड़ों को युक्तिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। मुझे जो दिखता है, जो सबसे गड़बड़ है, वो है सोशल मीडिया। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर लोग सोशल मीडिया में फैलाते हैं और उससे कटुता फैलती है। कई ऐसे प्रकरण हैं जो सदियों से लोग करते आ रहे हैं, आपसी सौहार्द और सामंजस्य के प्रतीक स्वरूप। स्थानीय लोगों को पूरी तरह से इसका पता है और वो एक दूसरे से मिलजुल करके करते हैं। दूर दराज के लोगों को उसकी जानकारी नहीं रहती और वो पोस्ट एकदम भड़काऊ टिप्पणी के साथ जारी कर देते हैं। उससे लोगों का मन आहत होता है, विचलित हो जाते हैं, उनके लिए लगता है ये नया कुछ है। मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अभी बीच के दिनों में कुछ ऐसे प्रकरण आए। तो सबसे पहले मैं आप सबसे और सभी बुद्धिजीवियों से कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया में किसी का समाधान नहीं है, उससे तो नुकसान ही है। जैसा हमने अनुभव किया है, चाहे वो समेत शिखर का भी मुद्दा क्यों ना हो, काउंटर रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हमारे लोग केवल सोशल मीडिया तक ही एक्टिव होते हैं, जमीन पर बहुत कम लोग आ पाते। इसलिए इसे हतोत्साहित कीजिए। वही बात सोशल मीडिया में जारी कीजिए जिसकी जरूरत है और जिसके बदौलत समाज में जागरूकता चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे किसी तीर्थ के साथ कोई नाजायज कब्जा हो रहा है या कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है तो हम आंख मूंद कर बैठ जाएं। हम उसका समाधान ढूंढे और जब तक समाधान न मिले तब तक चैन से न बैठे, लेकिन युक्तिपूर्ण समाधान। लठ चलाने से काम नहीं होगा। पर हमारे लोग हैं जो भांति भांति की राय प्रकट कर देते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें भी लोगों ने खूब भुनाया। नतीजा क्या है? तो बिना सोचे समझे किसी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी और खासकर सोशल मीडिया में इस तरह की पोस्टें डालना हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये बात ध्यान रखना कि सोशल मीडिया से समाधान नहीं मिलने वाला। शासन, प्रशासन और स्थानीय जनता के साथ संवाद और पैठ बनाकर ही आप समाधान निकाल सकते हैं और वो सब चीज़ें हो सकते हैं। कतिपय जो उलझे हुए मामले हैं उनके लिए हमें लगना चाहिए, उसकी जड़ में जाना चाहिए, पर दूसरी तरफ से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि और कोई नया ना उलझे। जो एकदम उलझे हुए हैं वो तो अब धीरे धीरे ही जैसे सुलझेगा सो सुलझेगा,
लेकिन बाकी मामलों के प्रति तो हमें सजग होना ही चाहिए, सावधान होना चाहिए। और किसी भी तरह की पोस्ट को जारी करने से पूर्व कोई एक व्यवस्था बननी चाहिए कि हमारी कोई एक केंद्रीय व्यवस्था है जो आधिकारिक कोई सूचना जारी करे, लोग उसे ही फॉरवर्ड करें, तो व्यवस्था अच्छी बनी। आइए डॉक्टर बीचंद जी, विनीता जी अग्रवाल। आपने पूछा एक जैन होने के नाते, एक श्रावक होने के नाते क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ इन चारों बातों पर ध्यान रखे तो सबका काम हो जाए। महाराज जी अभी हाल ही में मंदारगिरी में भी हुआ है, तो वो मंदारगिरी में जो हुआ है, मुझे अभी अभी जानकारी मिली, कुछ शरारती लोगों ने किया था और उसका सॉल्यूशन हो गया है। मुझे यहाँ आने से थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है। इसलिए ठीक है, जागरूकता होनी अच्छी बात है, लेकिन उसकी जड़ में जाना चाहिए। क्यों विमल जी, कंफर्म न्यूज है ना? हाँ, सॉल्यूशन हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं। डॉक्टर बीचंद जी, विनीता जी अग्रवाल, ट्रस्ट गुणात्म वाराणसी, तैयार हैं वैशाली भरत तीर्थाले कौठेसार कोल्हापुर। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी शुल्क जी को क्षण। गुरुवर, किसी कार्य के संपादन में क्या 100% निमित्त और 100% उपादान दोनों की आवश्यकता होती है? थोड़ा सा भी कम उपादान या थोड़ा सा भी कम निमित्त होने पर कार्य संपादन संभव नहीं है। और साथ ही यह भी आपसे जिज्ञासा है कि क्या निमित्त मिलाने से कार्य संपादन हो सकता है? जैसे कभी कभी आप दिगंबर साधक हम सावकों को पूजा पाठ, शांति विधान, प्रतिष्ठा आदि कराकर नियम व्रत दे करके पुण्य बढ़ाते हैं, ऐसे निमित्त मिलाकर और उससे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो क्या निमित्त मिला करके भी कार्य सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। आपने जो सवाल पूछा है कि किसी कार्य के संपादन में निमित्त और उपादान की कितनी भागीदारी होनी चाहिए, प्रश्न का सार में लेना। 100% तो नहीं होंगे, 2 हैं तो 50-50 ही हो सकते हैं, है ना? तो अब मैंने आपके सवाल को थोड़ा सुधार लिया और आपने कहा कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि निमित्त विशेष मिलने से हमारे कार्य को विशेष सफलता मिलती है। इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक वस्तुगत योग्यता न हो तब तक कार्य नहीं होता। तो वस्तुगत योग्यता होनी चाहिए, इसी का नाम उपादान है। लेकिन उस योग्यता को उभारने का काम निमित्त करता है। निमित्त उपादान को उभारता है। अभी आपने जो अपना सवाल खड़ा किया, मुझसे क्यों पूछा? क्योंकि महाराज श्री से इसका समाधान मिलेगा। तो आप मुझसे समाधान लेने के लिए सवाल किए हो, मैं कितना भी अच्छा समाधान करूं, आप अगर मेरे सवाल को सुनो नहीं और ध्यान केवल कैमरे पे रखो तो कुछ उत्तर आएगा? आप मेरे सवाल को सुनकर अनसुना कर दो तो क्या समझ में आएगा? अथवा आपके अंदर समझने की शक्ति न हो और मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, एकदम क्लिष्ट जटिलतम शब्दों का प्रयोग करूं, तो भेजे में कुछ घुसेगा? नहीं घुसेगा। तो अब क्या हुआ? मैंने आपको समझाया। ये अगर मैं कहता हूं तो ये मेरा अहंकार होगा। और आपने यदि ये सोच लिया कि महाराज ने क्या किया, ये तो मेरी योग्यता से मैंने समझा, तो ये आपका अहंकार है। समझ रहे बात को? निमित्त और नैमित्तिक के संदर्भ में अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखना। कई जगह निमित्त बहुत काम करता है, जो शक्ति नहीं है उसको भी उभार देता है। जो बातें हमें अन्यत्र कहीं समझ में नहीं आती, महाराज आपके पास आते तुरंत समझ में आ जाती है। तो क्या हुआ? योग्यता खुल गई, निमित्त बना, थी आपके अंदर लेकिन उसको खोला नहीं। खजाना पड़ा है, ताला नहीं खुलेगा तो खजाना कैसे आए?
खजाना हमारे हाथ तभी लगेगा जब ताला खुले। हमने आपके अंदर कोई नई योग्यता नहीं डाली, निमित्त कोई नई योग्यता नहीं डालता, लेकिन छिपी हुई योग्यता को उभारने का काम निमित्त करता है, इसलिए उसकी बड़ी भूमिका है। अब हम इस पर क्या माने? वस्तु स्वरूप तो यही है कि कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य, कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। जैसी अंतरंग बहिरंग कार्य सामग्री होती है वैसा कार्य होता है। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। लेकिन हम अपने व्यवहार में क्या करें? अनेकांती बनो। तुम दूसरों के लिए कितना भी अच्छा करो, ये मान करके चलो मैं तो केवल निमित्त हूं, वो तो उसका अपना उपादान, उसकी अपनी योग्यता थी। कितना भी अच्छा करो, क्या मानो? मैं तो केवल निमित्त हूं। और सामने वाला तुम्हारे लिए कितना भी छोटा सा सहायता करे, कितनी भी छोटी सी सहायता करे, उसके प्रति कृतज्ञ बनो, उसके प्रति ऋणी बनो और कहो सब इसका किया हुआ है, इसकी कृपा का फल है। समझ गए? मतलब हम कुछ अच्छा करें तो उसे अपने आप को केवल निमित्त माने, और सामने वाला थोड़ा भी अच्छा करे तो ये उसकी देन माने। और हम कभी किसी से बुरा करें तो सोचे ये मेरा किया हुआ है, मुझे नहीं करना, इसका फल मुझे मिलना पड़ेगा। और सामने वाला तुम्हारा कितना भी बुरा करे कि वो तो केवल निमित्त है, असली पाप तो मेरा है। समझ गए? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध में दृष्टिकोण रखोगे तो आनंद में रहोगे, नहीं तो केवल शास्त्र की सभा में झगड़े ही करते रहोगे और कुछ नहीं होगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। आइए विशाली भरत तेरदाले कपटे सार कोल्हापुर से तैयार हैं श्री शैलन जी जैन कटनी, श्री सेवातन के सीमा में स्थापित व्यक्तित्व। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में महाराज जी, इच्छा में। जब महाराज जी, जब जीव सम्यक दर्शन की वजह से देवगति में जाता है तो वहाँ सम्यक दर्शन टिकने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? देवगति में सम्यक दर्शन को टिकाए रखने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए? पहले यहाँ तो टिका लो। यहाँ नहीं टिकेगा तो वहाँ क्या टिकेगा? तो जिसका सम्यक तो यहाँ टिका होता है और तत्व की भावना बनाए रखते हैं, वैराग्य के संस्कार जिनके अंदर होते हैं वो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी उनके वे संस्कार प्रकट हो जाते हैं और टिक जाते हैं। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हो श्रीमान शैलन जी अपने परिवार के साथ कटनी से, और तैयार हैं ग्वादर के ट्रस्टी श्री जैन जी के भाई रविंद्र जी जैन परिवार के साथ करमपुरा दिल्ली से। मुनिश्री के चरणों में आरिका अपूर्वमती, आरिका अनुत्तरमती और आरिका अगाधमती माता जी के साथ मेरे समस्त परिवार एवं समस्त संगम कालीन जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज श्री जी, बहुत समय से मैं पूजा पाठ करता रहा और हमेशा पाठ में स्वस्ति मंगल विधान पढ़ता था। बस हमेशा पढ़ लिया, स्वस्ति ते लोग गुरुवे जिन पुंगवाए। जब इसका मैंने अर्थ पढ़ा तो अर्थ पढ़ने के बाद मुझे शंका हुई, क्योंकि इसमें यह लिखा है कि जो जगत के प्रधान हैं उनके लिए कल्याण होवे, जो अनंत चतुष्टय की धारी हैं उनके लिए मंगल हुए। महाराज जी, वो तो स्वयं हम लोग के लिए मंगल हैं, वो स्वयं हमारा कल्याण करने वाले हैं, उनका क्या कल्याण होगा, उनका क्या मंगल होगा? महाराज श्री, ये बड़ी देखिए, स्वस्ति स्वधा नमः आदि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए शब्दार्थ ऐसा निकल रहा है पर भावार्थ ऐसा नहीं। वे मेरे कल्याण के कारण हो ऐसा अर्थ लेना चाहिए। समझ गए? वो उनके लिए कल्याण न हो, वो मेरे कल्याण में कारण बने, ये उसका भाव।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। आइए जिनेन्द्र जी के भाई रविंद्र जी अपने परिवार के साथ परंपरा दिल्ली से उपस्थित हो। तैयार हैं अमृता जैन, निखिल जैन, जबलपुर मंडला। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म और अच्छे कर्म में से हमें पहले क्या करना चाहिए? धर्म और अच्छे कर्म में से हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म को अपना धर्म मान लेना चाहिए। समझ गए? छोटे उत्तर में पेट नहीं भरता। चलिए बोलिए। नमस्ते महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम दूध का त्याग करते हैं तो उसमें दूध से बनी सभी चीजों का त्याग आ जाता है क्या? आपने अगर गोरस का त्याग किया है तो घी का भी त्याग होगा। ठीक। केवल दूध का त्याग किया है तो दही, छाछ, घी ले सकते। कितना त्याग किया वो देखिए। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमती अमृता जी निखिल जी के साथ जबलपुर मंडला से, और तैयार हैं श्रीमती साधना जी, विजय जी जैन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल समाज में सारे लोग मिथ्यात्व की तरह जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये भय रहता है कि हमारे आसपास, हमारे परिवार, हमारे घर या हमारी दुकान पे नेगेटिव एनर्जी है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, जिसके कारण हमारी उन्नति नहीं हो रही है। तो हम लोग ये भय से और इस भटकाव से कैसे बचें? देखो, नमस्ते। इस भय और भटकाव की जड़ में जाओ। क्यों है भय? क्योंकि अज्ञान है। वस्तु स्वरूप का जिसे ज्ञान हो जाए, जिसे इस बात का स्पष्ट भान हो जाए कि मेरा न कुछ खो सकता है, न मेरा कुछ मिट सकता है, जिस दिन ये बात बैठ जाएगी तो डर किसका? जड़ पदार्थों में आत्मबुद्धि, उनके प्रति ममत्व और प्रगाढ़ राग, ये मनुष्य को अशांत और बेचैन करता है। तत्वज्ञानी इन सब चीज़ों से मुक्त होता है। उसे पता होता है कि मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, संसार के सारे संयोग कर्मायत्त हैं, कर्म के अधीन हैं, आते हैं जाते हैं। ये नश्वर है, पराय है, मेरे नहीं है, संयोग संयोग है। ये हृदय में बैठ जाए तो हर्ष विषाद ही नहीं होगा, स्थिरता होगी, तो फिर भय और विचलन का सवाल है। इसलिए तत्व ज्ञान जरूरी है। उपस्थित हो श्रीमती साधना जी, विजय जी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। तैयार हैं श्रीमान रविंद्र जी, लता जी जैन, नोएडा, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, योग्यता व्यक्ति को शीर्ष पर ले जा सकती है। हाँ। योग्यता व्यक्ति को शीर्ष पर ले जा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। बहुत सुंदर। परंतु गुरुदेव, शीर्ष पर पहुंचकर व्यक्ति अपनी उपलब्धि के मद में चरित्र के प्रति कमजोर पड़ जाता है। तो गुरुदेव, ऐसा क्या किया जाए कि योग्यता और चरित्र का संतुलन बना रहे? नमोस्तु। बहुत अच्छा वाक्य है। योग्यता मनुष्य को शीर्ष पर ले जाती है, पर वहाँ टिके रहने के लिए चरित्र की आवश्यकता है। प्रायः शीर्ष पर रहने के बाद, पहुँचने के बाद, अपनी उपलब्धियों के अभिमान में मनुष्य अपने चरित्र को खो देता, तो उसका फिर क्या होता है? ऊपर से तो फिर नीचे ही गिरा जाता है। तो व्यक्ति को ये चाहिए कि यदि मैंने उपलब्धियों के मुकाम को छुआ है तो उस पर टिके रहने के लिए अपने चरित्र बल को मजबूत बनाए। और हर व्यक्ति को इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि चारित्रिक उपलब्धि ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी बातें तो छीन है, आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं। इसलिए अपने चरित्र बल को किंचित भी खंडित नहीं करना चाहिए। जो अपने चरित्र बल में स्थिर होते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का भटकाव नहीं होता। नमोस्तु गुरु। आइए श्रीमान अरविंद जी, लता जी जैन, नोएडा से। तैयार हैं श्रीमान सत्येंद्र जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं भावना योग के बारे में बताना चाह रही हूँ कि मेरे बहू के माने पूरी प्रेगनेंसी में अपेंडिक्स था। उसने पूरे 9 महीना भावना योग करा
तो अपेंडिक्स के साथ बच्चा हुआ और बिल्कुल ठीक है, सिजेरियन तो हुआ पर बिल्कुल ठीक है और बहुत शांत है, और आपका हमेशा शंका का समाधान देखता है तो बहुत खुश होता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पूरे 9 महीने डेली किया, 9 मिनट वाला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए सत्येंद्र जी जैन ट्रस्टी गुणायतन बुढ़ाना से, और तैयार हैं श्रीमान मूलचंद जी जैन जयपुर ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमोस्तु। गुरुदेव, यह प्रश्न मुजफ्फरनगर से आया है, हमारे भ्राता हैं, उन्होंने भेजा है कि गुरुदेव जाप या माला सम संख्या में करनी चाहिए या विषम संख्या में, और ऐसा क्यों? देखिए, जाप और माला या कोई भी धार्मिक कार्य के लिए कहा जाता ऊन करो, विषम करो। विषम यानी ऊन, सम यानी पूर्ण। अब ये ऊन क्यों? आप लोग वंदना भी करते कि 1 किया, 3 किया, 5 किया, ऊन क्यों करो? इसलिए ऊन करो कि तुम्हें इस बात का आभास बना रहे कि अभी ऊन है, मुझे आगे आके पूर्ण करना है। अभी ऊन है, आगे आकर पूर्ण करना है। बच्ची है कसर, पेट नहीं भरना चाहिए धर्म के कार्य में। तो अच्छे कार्य में उत्कंठा बनाए रखने के लिए ऊन करते हैं, समझ गए? तो उसका प्रयोजन है। आइए श्रीमान मूलचंद जी जैन जयपुर से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं पद्मश्री विभूषित श्रीमान विमल जी लरा साहब पटना से गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आध्यात्मिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में करते वक्त हम अपने क्रियाओं पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन क्रियाएं जैसे भाव रहित या भावों की तल्लीनता नहीं होती, उतना फल नहीं देती। क्रिया और भावों में क्या अंतर है? कोई भी क्रिया बिना भावों से पहले हो नहीं सकती, पहले भाव बनेंगे जब ही क्रिया होगी। लेकिन फिर भी क्रिया और भावों में कैसे समाये बिठाएं कि हमारी हर क्रिया पूर्णतया भावों से तल्लीनता से हो और हम उसका अधिकतम लाभ ले सकें। बहुत अच्छा सवाल है। क्रिया और भावों के मध्य हम कैसे सामंजस्य बनाएं? ये बिल्कुल सही कथन है कि बिना भाव के कोई क्रिया नहीं होती, लेकिन भाव में बहुत जल्दी भटकाव आता है। क्रियाएं चलते रहती है और भाव कहीं और भटक जाता है। तो कहते हैं कि क्रिया भाव से करो और उसके लिए भावों में ठहराव लाओ, भटकाव से बचो। तो कोई भी धार्मिक क्रिया करे उसे रूटीन की भांति करने से बचे, उसमें मन को रमाने का प्रयत्न करें। मान लीजिए आप माला फेर रहे हैं, माला आपके अंदर फेरने का भाव हुआ तभी आप माला लेकर बैठे, और आप तो बहुत माला फेरते हो। इनने 1 करोड़ से ज़्यादा जाप का संकल्प लिया था हमारे जयपुर चातुर्मास, काफ़ी फेर लिया। तो माला फेरने का भाव तो लिया, बैठ गए, लेकिन मन बहुत बदमाश है। हाथ में माला आ गई, आपने तय किया 1 घंटा माला फेरना है, तो आप अपने संकल्प से 1 घंटे तो बैठे हैं, लेकिन मन कहता तू बैठ, मैं तो घूम के आता हूं। वो जो घूमने लगता है तो फिर वो माला रूटीन हो जाती। माला के मन के खिसकते हैं, लेकिन मन पता नहीं कहाँ भटक जाता है। तो वहां हम अपनी चेतना को जागरूक करें। मन भागता है, ठहर जरा, तेरी बात बाद में, अभी तो माला फेरना। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यायनम, नमो लो, सब सब। आप उस मन को उसमें रमाइए। पूजा करने के लिए बैठे हैं तो पूजा में अपने पूजा के शब्द और बोल में अपने मन को रमाइए। इधर उधर मन भागता है तो बाकी बात बाद में अभी ये कर लेने दो। तो इससे हमारी भाव शुद्धि और बढ़ेगी, और इस बढ़ी हुई भाव शुद्धि का हमें दोहरा लाभ मिलेगा। और ऐसे हम जब काम करते हैं तो उसका अधूरा फल मिलता है। तो पूरा फल पाने के लिए मन को लौटाना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। प्रसन्न मन के साथ आप अपने सारी धार्मिक क्रियाकलाप को कीजिए और उसे केवल रूटीन मत बनाइए, अपना मन उसमें लगाइए। उपस्थित हो श्री विमल जी लारा साहब, पद्मश्री विभूषित पटना से गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार हैं सम्यक स्वाति संजीत तान्या बीना बेबी जबलपुर।
गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है जिससे कि आज पूरा समाज उद्वेलित है, परेशान भी है, परंतु समाधान नहीं दिखता। वो है अंतर्जातीय विवाह। आज शिक्षा, पहले शादियाँ 14 साल 15 साल 16 साल में हो जाती थी, एक नासमझ उम्र में हो जाती थी। अब हर परिवार के अंदर शिक्षा बहुत बढ़ी है, खूब अच्छी हाईली क्वालिफाइड हर बच्चे होने लग गए। नतीजा ये है कि एक समझ जब डेवलप करती है तो जो साथी है, जो साथ में पढ़ने वाले हैं, या फिर एक अपने चुनाव के मुताबिक वो अपने वर को ढूंढते हैं या वधू को ढूंढते हैं। हर परिवार जो चाहे वो जैन धर्म का हो, वो पालने के समय ये दिक्कत हो जाती है उनको कि अब विवाह करे तो किससे करे और क्या उसका समाधान हो। एक बड़ा जो है हर घर के अंदर ये परेशानी आई है शिक्षा के ज़्यादा होने से, शिक्षा हर घर में पहुंचने के बाद से। जी देखिए, इस सवाल पर अनेक बार हमने प्रकाश डाला है। इसकी जड़ में जाने की जरूरत है। सह शिक्षा इसका एक बड़ा कारण है, शिक्षा कारण नहीं। विधर्म विवाह, जिसे आपने अंतर्जातीय विवाह की बात कही, उसकी वजह यही। इसके लिए शिक्षा ले, पर हमें अपने बच्चों और बच्चियों को इस बात को बहुत तथ्यात्मक तरीके से समझाना चाहिए कि विवाह का अर्थ क्या होता है। विवाह केवल दो व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, विवाह दो परिवारों के मध्य होता है, और परिवारों के मध्य होने वाला विवाह ही टिकता है, बाकी में विवाद ज़्यादा रहता है। अभी सर्वेक्षण बताते हैं कि आज के युवा ज़्यादातर लव मैरिज को प्रेफर करने लगे हैं, और दूसरी तरफ ये भी बताते हैं कि 90% प्रेम विवाह तलाक में बदलते हैं। ये तथ्य है। तो ये चीज़ें समझना चाहिए, क्योंकि जिस प्रेम की दुहाई देते हुए लोग इस तरह का कदम उठाते हैं, यथार्थ उसमें प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, वह केवल यौवन का आकर्षण भर रहता है और टूटते हैं। इन बातों को जब हम अपने बच्चों को गहराई से समझाएं, तब शायद वे ऐसी पुनरावृत्ति से बचे। अंतर्जातीय विवाह का जो दूसरा कारण आपने उपस्थित किया, मैच का न मिलना, तो उसका एक ही उपाय है कि पढ़ाई के पहले ही विवाह कर देना। अत्यधिक शिक्षा देकर विवाह कराने की अपेक्षा विवाह करा करके भी तो उच्च शिक्षा में भेजा जा सकता है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ, महिलाओं को जानता हूँ, जो विवाह के टाइम में 10वीं 11वीं पढ़ी थी और हाई कोर्ट की जज बनी, IAS ऑफिसर बने, अपना परचम फैलाया। शादी के बाद भी पढ़ाई हो सकती है, ऐसी बात नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता जिससे सुकून भरी जिंदगी जी सके? क्योंकि अत्यधिक शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद जब कोई स्त्री परिपक्व युवती बन जाती है, तो उसको उसके दाम्पत्य जीवन को चलाने में भी बहुत कठिनाइयाँ होती। दंपति का जीवन तभी मधुर होता है, तभी तक मधुर रहता है जब तक वे एक दूसरे के होके जीते। जब वो पूरी तरह मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो ईगो क्लैश होता है। उनका तार्किक मन उन्हें बहुत उद्वेलित करता है, परेशान करता है, समझौता करने नहीं देता, और फिर बात बात में टकराव होते हैं। जहाँ टकराव वहाँ तकरार, प्यार कहाँ, परिवार कैसे चलेगा, टूट जाते। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहस का विषय है, इस पर विचार करना चाहिए। और फिर विलंब से विवाह के कारण संतान के पीछे भी लोग बहुत परेशान होते हैं और डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किलें होती हैं।
तो ये सब प्रकृति के विरुद्ध कार्य है। हमें इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उच्च शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा का स्वरूप भी हमें तय करना चाहिए। और ये बात भी दिल दिमाग में बिठाना चाहिए कि केवल डिग्री की शिक्षा से हमारा जीवन नहीं चलेगा। जीवन का बोध हो तभी जीवन चल पाएगा, जिसके लिए बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उसे हमें साथ लेकर चलना चाहिए। सम्यक स्वाति संजी सान्या। एक प्रश्न और है महाराज। हाँ बोलिए। अभी मैं अहमदाबाद गया था, वहाँ पर श्वेतांबर ये था, एक कह सकता हूँ कि इलाज वगैरह के लिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर थी। पूरे देश भर में अपने जो भी साधु हैं, संत हैं, एक उम्र के बाद थोड़ा जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाता है, नियमों को पालने में भी दिक्कत होती है, शारीरिक व्याधि भी होती है। वैसी स्थिति में कोई ऐसा केंद्र अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर कि वैसे साधु संत जो है जाकर रह सके, नियमों का भी जितना पालन हो सकता है वो कर सके, और उनके जो भी इलाज की व्यवस्था है वैसे स्थानों पर हो सके, वो एक अच्छा सा केंद्र देखकर आया था। मैं लगा कि अपने समाज को भी वैसा कुछ करने की आवश्यकता है। देखिए, साधु संतों के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधु संतों को संघों में रहने का शास्त्र का विधान है। और जब संघों में रहते हैं तो आप श्रावक लोग उनकी इतनी भैयावृत्ति करते हैं कि उनको किसी तरह की पराश्रितता नहीं होती, ये रहना चाहिए। पर हमने समेत शिखर जी में आप जैसे लोगों की व्यवस्था तो कर दी। साधना बसती का कि इसीलिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ उन्हीं के लिए है जो आएंगे तो उनकी समाधि पक्की है, वो अस्पताल में नहीं मरेंगे, आहें भरते हुए नहीं मरना होगा, वो नमोकार जपते जपते शरीर छोड़ने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो वो भी तो उसकी शुरुआत हो गई है, और ये पहली शुरुआत है। मुझे लगता है ये सफल होगा ही, और इसके बाद अन्यत्र भी इसका अनुकरण हो। सम्यक स्वाति संजीव तान्य प्रश्न प्रस्तुत करना। उसके पूर्व एक सूचना, NIR प्रमाणिक समूह की समन्वयक शेफाली जी अजमेरा न्यूयॉर्क की सूचना अनुसार दिवाली के दौरान प्रमाणिक समूह की NRI टीम ने जो अहिंसक व पर्यावरण हितैषी घर में बने रंगोली, कलर्स, खड़ी गेरू के मारने, बंधनवार और शुद्ध व्यंजन की प्रतियोगिताएं आयोजित की थीं, उनसे विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, और सभी अहिंसक पदार्थों का प्रयोग करने वाले प्रतिभागियों को खूब खूब अनुमोदना। 8 वर्ष से छोटे सभी बच्चों को कंसोलेशन प्राइज दिए जाएंगे। बाकी विजेताओं के नामों की सूची इस तरह है। 8 से 12 वर्ष में शुद्ध व्यंजन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुनीष जैन मुंबई भारत ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान यशी जैन डेट्रोइट USA से हैं। 8 से 12 अहिंसक रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तनीष जैन महबूबाबाद भारत से व द्वितीय स्थान अनोखी जैन बतीनगरी पिंडरई भारत से है। 8 से 12 उम्र गेरू खड़ी से मारना प्रतियोगिता में प्रथम स्थान युक्ति सेठी रायपुर भारत से व द्वितीय स्थान काव्या सेठी उज्जैन भारत से हैं। 8 से 12 बंधन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान यशी जैन डेट्रोइट USA से हैं। रंगोली प्रथम स्थान अंशिका जैन शामली भारत से, द्वितीय स्थान शियोना जैन गाजियाबाद भारत से एवं अनेकांत जैन उज्जैन भारत से। मांडरा प्रथम स्थान हिताशा कासलीवाल न्यूयॉर्क USA से, द्वितीय स्थान प्रत्युष जैन जबलपुर भारत से। 18 से 25 वर्ष मांडा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है नैन्सी जैन भोपाल भारत, द्वितीय स्थान स्नेहा जैन भोपाल भारत। रंगोली में पूजा कुमारी झूमी तलैया भारत से, 25 वर्ष से अधिक व्यंजन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मेगा जैन डेट्रोइट USA से है। मांडना प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रचना जैन जयपुर भारत से, द्वितीय स्थान नीलांजना जैन फिनिक्स USA से और पूजा अजमेरा ह्यूस्टन USA से हैं। बंधन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अनामिका जैन कटनी भारत से, इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा इन्हें आपका आशीर्वाद जरूर मिले। देखिए, प्रमाणिक पाठशाला बहुत अच्छा काम कर रही है। NRI पाठशाला ग्रुप ने अभी इस वर्ष दीपावली को पूर्ण अहिंसक बनाने के लिए लोगों के बीच एक प्रतियोगिता रखी। निश्चित ये बहुत सराहनीय कदम है, जहाँ लोगों ने मिठाइयाँ भी केमिकल फ्री पदार्थों से शुद्ध और अहिंसक रीति से बनाया और अन्य चीज़ें भी कराएं।
ये बहुत अनुकरणीय पहल है और इससे ऐसे कार्यों से लोग आकर्षित होकर काम करें तो बहुत अच्छा प्रभाव होगा, लाभ भी मिलेगा। हाँ, सम्यक। स्वाति, संजीव, तान्या, बीना, बेबी जबलपुर से प्रस्तुत हो। तैयार हैं डॉक्टर लक्ष्मण लाल जैन, पोहरी, जिला शिवपुरी। मेरे आराध्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक स्वामी महाराज जी, एक स्वामी महाराज जी, एक स्वामी महाराज जी। मेरी शंका है कि जब ब्राह्मी और सुंदरी को भगवान आदिनाथ के समय ही अंक ज्ञान विद्या और अक्षर ज्ञान विद्या हो गई थी, तो उसी समय से आगम को लिपिबद्ध क्यों नहीं किया गया? महावीर स्वामी के निर्वाण काल के पश्चात ही आगम को लिपिबद्ध क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि पहले मेमोरी ज़्यादा थी, तो ऐसे ही याद थी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लिखना तो नोट्स वही लेता है जिसकी मेमोरी कमज़ोर होती है, जिसके दिमाग में सब फिट होता है, लिखने की क्या जरूरत? समझ गए? वो जरूरत नहीं पड़ी, श्रुत परंपरा क्रम से चला आया। जब हमारी स्मृति छीन होने लगी तब लिपिबद्ध किया। तो महाराज जी हमें अपनी स्मृति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जिनवानी का अध्ययन करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित हो पोहरी शिवपुरी से डॉक्टर लक्ष्मण लाल जी जैन। ओम। सीधे से खड़े हो जाएं। लक्ष्मण लाल जी बोलिए, खड़े होइए। उनको सवाल माइक दीजिए। हाँ, सवाल। ओम। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जीवन जन्म मरण है, ये शाश्वत है, लेकिन जीवन में आदमी विरमत हो रहा है। जीवन का सार क्या है? जीवन का सार क्या है? इतनी उम्र में भी यही नहीं पहचान पाए बाबा। अब जीवन का आप जैसे लोगों के लिए सार यही है कि धर्म ध्यान में लग जाओ और अपना कायाकल्प करो। और अब मैं आपकी ओर से, अपनी ओर, सबकी ओर से परम पूज्य 105 क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर चरणों में इच्छामी अर्पित करता हूँ, निवेदन करता हूँ महाराज जी आगे कार्यक्रम को गतिशील कीजिएगा। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हम कर्म भूमि के जीव हैं। कर्म भूमि के भगवान आदिनाथ ने 6 कर्म बताए थे कि इसके माध्यम से ही अपने कार्य करने चाहिए, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि आज हिंसा कर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। कौन से कर्म? हिंसा। हाँ। हिंसा जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा आज सभी जगह उसका बढ़ावा हो रहा है। तो आज जी उसी के माध्यम से खाना खिलाना और हम लोगों की जो सभ्यता है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए आज जी ऐसे समय में समाज का किया कार्य होना चाहिए कि ये अपना कार्य करके उसको अपना कंट्रोल करें। नमस्ते महाराज जी। आपके प्रश्न का आशय मुझे ये समझ में आ रहा है कि सत्कर्म के प्रति प्रेरित होने की जगह हिंसा जैसे कुकर्मों में लिप्त समाज को कैसे बचाया जाए, यही पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो उसका एक ही तरीका है, वह है संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति। आज जो हमारे जीवन शैली में बदलाव आया उसके पीछे की मूल वजह बढ़ती हुई संवेदनहीनता है। हमारी संवेदना में बड़ा उथलापन आता जा रहा है और उथली होती हुई संवेदना के परिणाम स्वरूप बहुत बहुत भटकाव आज देखने को मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम संवेदना जगाएं व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में, और अपनी संवेदना को जगाने के लिए सह-अस्तित्व की भावना जगाना जरूरी है। जैसे हम अपने प्राणों के प्रति सचेत रहते हैं, ऐसे ही अन्य प्राणियों के प्राण को समझते हुए यदि हम में सचेतता आ जाती है तो हम उनके प्रति हिंसा का कर्म कर ही नहीं सकते।
हमारे अंदर ये चीज़ें कम हो रही। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने सब प्राणी को अपने समान देखने का उपदेश देकर जियो और जीने दो का मार्ग बताया। आज के लोगों में इसका अभाव दिखता है और उसी के परिणाम स्वरूप हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हम कितना भी उपदेश दें, अहिंसा की कितनी भी बातें करें, जब तक व्यक्ति अन्य प्राणियों के प्राणों को अपने समान नहीं मानता तब तक वो हिंसा से विमुख नहीं हो सकता। मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा जो अपने आप को अहिंसक मानते हैं, जो अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, वे उसके मूल में जाए और अपने जीवन को हिंसा मुक्त बनाने के लिए संकल्पित हो जाए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रियाओं के द्वारा यदि हिंसा कहीं से होती है तो हमें उसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। अपने खान पान, आचार विचार और व्यवहार सर्वत्र अहिंसा को प्रतिष्ठापित करने की जरूरत है। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आलस्य को त्याग कर एकाग्रता पूर्वक सामायिक करने से व्रत पंचक परिपूर्ण सामायिक को कहा है, तो ये सामायिक किस प्रकार से इन पांचों व्रतों की पूर्णता में घटित होगा, कृपया समझाने की कृपा करें। बहुत अच्छा सवाल। सामायिकम प्रति दिवसम यथा वदप पनल सेन व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मौधान युक्तेन। प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए और आलस्य रहित होकर करना चाहिए। आचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक की महिमा को बताते हुए कहा कि ये व्रत पंचक परिपूर्ण है, अर्थात पांचों व्रतों की पूर्णता का आधार है। आपने पूछा सामायिक में हमारे पांचों व्रतों की पूर्णता कैसे होती? व्रत क्या है? पापों के परित्याग का नाम व्रत है और सामायिक में हम अपने चित्त को पाप से पूर्णता मुक्त कर लेते हैं तो हमारे पांचों व्रत हो जाते हैं कि नहीं होते? सर्व सावध सर्व पापों से अपने आप को मुक्त करने का नाम सामायिक है। मन वचन काय कृत कार्य तन मोदन से जितनी देर आप सामायिक में मग्न हैं, आप पूरी तरह पाप मुक्त हैं और आपकी ये पाप मुक्तता आपके सामायिक को सिद्धि देती है और उसी सिद्धि से हमारे हृदय की शुद्धि होती। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का एक वाक्य पढ़ा था कि अज्ञानियों द्वारा वर्षों की प्रशंसा से ज्ञानी द्वारा मिली हुई डांट ये दिशा जीवन के लिए दिशाबोध है। और आचार्य महाराज का भी एक वाक्य है कि बिना डांट के शिष्य और शिष्य का महत्व ही क्या। तो महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि डांट का इतना क्या महत्व है जो यहाँ इतना इस पे फोकस किया है और हमको इस वाक्यों को किस संदर्भ में देखना चाहिए? नमस्ते महाराज। अज्ञानियों की प्रशंसा की अपेक्षा ज्ञानियों की डांट ज़्यादा श्रेयस्कर है और गुरुदेव ने बिल्कुल सही लिखा, बिना डांट के शिष्य और शिष्य की भला परीक्षा क्या। आपने पूछा जीवन में डांट का क्या महत्व है? बिना डांट के तो कुछ होता ही नहीं। एक बार गुरुदेव की भैया वृत्ति हो रही थी, सेवा हो रही थी। सेवा के क्रम में तेल की शीशी लुढ़क गई, तेल गिर गया। गुरुदेव ने उसी समय कहा कि ये गलत हुआ और सभी को प्रायश्चित स्वरूप 5-5 माला फेरने के लिए कहा। रात के काफी देर बाद सबने जाप किया। सुबह गुरुदेव उठे तो उन्होंने कहा रात में एक सूत्र मिला। बोले क्या?
बोले शिष्य और शिष्य को डांट लगाना चाहिए। डांट यानी ढक्कन। शीशी में डांट नहीं लगाएंगे तो तेल बह जाएगा, और शिष्य को डांट नहीं लगाएंगे तो उनका ज्ञान बह जाएगा। तो अपने अंदर ठहराव लाए रखने के लिए डांट जरूरी है। लाड में बहुत दोष होते हैं। नीतिकार कहते हैं लालनाथ बहवह दोषा, ताड़नाथ बहवह गुना, तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च ताड़येत न तु लालियेत। कि लाड करने से बहुत दोष है और ताड़ने से, डांट फटकार लगाने से बहुत गुण है। इसलिए अपने शिष्यों और पुत्रों का भविष्य अच्छा रखना चाहते हो तो उन्हें लाड की जगह डांट करो। लाड देने की जगह डांट करो। क्यों? लाड का मतलब उसकी खुशी को सुरक्षित रखना और डांट का मतलब उसके हितों को सुरक्षित रखना। जो माँ बाप अपने बच्चों को या जो गुरु अपने बच्चों को केवल खुश देखना चाहते हैं वो उसके शत्रु हैं, और जो उनका हित देखना चाहते हैं वही सच्चे हितैषी हैं। तो हित देखने के लिए बुरा काम करने पर डांट तो चाहिए, लेकिन दिन भर डांटना भी ठीक नहीं। 10 गलती में 1 बार डांटो, 1 गलती में 10 बार नहीं। ये होना चाहिए। आचार्य महाराज ने अपनी बात को जोड़ा कि डांट तो शीशी में लगाना, पर इतना नहीं कि तेल ही न निकल पाए। डांट ऐसी लगाओ कि चाहे जब खोल लो। पुराने समय में ऐसी शीशियाँ आती थी जिसमें कॉर्क लगा होता था, उसको खोलना, उसी को डांट बोलते। अब तो ढक्कन आने लगा तो वो डांट, और प्लास्टिक की डांट दूसरे तरीके की आने लगी, तो डांट अंदर घुस गई तो माल निकालना ही मुश्किल। तो ऐसी डांट मत लगाओ, हल्की डांट, अंदर हाथ संभाल के बाहर मारे चोट। तो ये स्थिति अगर आएगी तो जीवन का निर्माण होगा। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक आदर्श सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, ये पानी की मर्यादा से संबंधित प्रश्न है। पहला कि ये छने पानी की मर्यादा कितनी होती है? देखने में आता है कि लोग मंदिर जी में पानी छान लिए, बाल्टी में रख लिए, अब उसको दिन भर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? और गर्म पानी है, इसकी मर्यादा के क्या रेंज है? लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे जैसे पानी गर्म करते जाइए उसकी मर्यादा बढ़ती जाती है। इस पर प्रकाश डालें। और जो 24 घंटे की पानी की मर्यादा है उसमें पानी को कितना गर्म करना चाहिए, इसको प्रकाश डालें। देखिए, ठंडे पानी की एक अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा मर्यादा नहीं, 48 मिनट के भीतर उसे दोबारा छानना चाहिए। कुनकुना गर्म कर ले तो 12 घंटे तक आप उनका उपयोग कर सकते हैं, और 24 घंटे के लिए उसे पूरी तरह उबालना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं विधान नहीं है कि आप एक बार पानी को गर्म कर लो, फिर बाद में उसको और गर्म कर लो, फिर गर्म कर लो, तो एक दिन के पानी को 5 दिन चलाओ। जल अपने मूल स्रोत से निकलने के बाद खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसा करोगे तो थोड़े दिन में पानी में दुर्गंध भी आने लगेगी, इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे तक आप उसको वापर सकते हैं। कम गर्म वाला है उसको वापस गर्म करके 24 घंटे तक प्रयोग कर सकते हैं, कोई दूसरा। 24 घंटे को पूरा उबालना चाहिए, बिना उबला हो तो उबला पानी ही 24 घंटे की मर्यादा है। सादर आमंत्रित है बड़ी बहन सुनीता दीदी माशा से अपने प्रश्न के साथ, और तैयार रहें आखिरी शकुंतला जैन, बुरगांव, कर्नाटक। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोग अपने व्रतों का निरतिचार पालन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोष लग जाते हैं। कहीं मान कषाय के वशीभूत होकर के, कहीं लोभ के वशीभूत होकर के। जब अभी आप रत्नकरण श्रवकाचार्य की सुबह क्लास लगाते हैं तो उसमें लगता है कि आपने ग्रहणाम त्रेधा त्रिष्ठद वाला जो उदाहरण दिया था, तो उसमें हम लोगों को लगता है कि हम लोग व्रती होने के बाद ना गृहस्थ जीवन में हैं, ना मोक्ष मार्ग में हैं, हम लोग बीच की श्रेणी में हैं। तो ये हमारा सोचना, धारणा गलत है या सही है? अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए।
हमें त्रिशंकु नहीं बनना है, हमें ठहराव लाना है। यदि अतिचार लगे हैं तो उनकी आलोचना करो, प्रायश्चित करके शुद्धि करो और अपने व्रतों में स्थिरता रखो। अतिचार लगना और अतिचार लगाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। अतिचार लग जाए तो उसकी शुद्धि होगी, लेकिन जो बार बार अतिचार लगाएगा उसकी कोई शुद्धि नहीं होगी। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 परम पूज्य महामना